नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होगा। दोस्तों, काफी दिनों के इंतजार के बाद एक बार फिर एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। पर आगे चलने से पहले हर एक भारतवासी और भारतीय को हमारी तरफ से 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन ये वीडियो हमारे देश भारत पर नहीं है, बल्कि भारत की तरह ही अपनी संस्कृति और इतिहास की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाने वाले देश इथोपिया के बारे में है। और यकीन मानिए दोस्तों, जिस व्यूअर ने इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देख लिया, वो अपना सर पकड़कर बैठ जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे अनसुने रोचक तथ्य बताए गए हैं जिन पर शायद आपको विश्वास ही ना हो। हालांकि दोस्तों, अगर आप पहले से इथोपिया की कुछ ऐसी फैक्ट्स जानते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इथोपिया में दो ऐसी जनजाति है जिनको देखने के बाद हम जैसे इंसानों को डर लगने लगेगा। लेकिन आपको बता दें कि ये कोई खूंखार जनजाति नहीं है, बल्कि इथोपिया में ये प्रथा सदियों से चली आ रही है, जिसमें इथोपिया की सूरी और मुर्सी जनजाति के लोग अपने होठों के नीचे सुंदर दिखने के लिए प्लेट लगाते हैं और वहाँ के लोग इसे सुंदरता के साथ जोड़ते हैं। साथ ही दोनों जनजातियों में ये भी देखा जाता है कि किसकी प्लेट कितनी बड़ी है। वैसे सुनने में तो ये भी आता है कि वहाँ पर जिस लड़की की प्लेट जितनी बड़ी होगी, उस लड़की को वहाँ पर उतना ज्यादा दहेज दिया जाता है। मतलब जिसकी प्लेट छोटी होगी उसे 30 गाय और जिसकी प्लेट बड़ी होगी उसे 50 गाय तक दहेज दिया जाता है। हालांकि अब इस जनजाति की जनसंख्या घटती जा रही है और पिछले सर्वे के अनुसार मात्र 10,000 लोग इथोपिया में बचे हैं जो इस प्रथा को अब फॉलो करते हैं। पर इथोपिया अफ्रीकन कंट्री का दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, जो कि दुनिया में 12वां सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला देश में आता है, जहां 2021 आंकड़ों के अनुसार 11 करोड़ 78 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं, जो कि अफ्रीका में नाइजीरिया के बाद दूसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कहा जाता है। मतलब इथोपिया में दुनिया की कुल आबादी के 1.47% लोग रहते हैं। हालांकि इथोपिया की सबसे ज्यादा आबादी इथोपिया की राजधानी एडिस अबाबा में रहती है, जहां लगभग इथोपिया की 1 करोड़ आबादी बसती है। वैसे इथोपिया की कुल आबादी में से लगभग 31.3% की कुल आबादी मुस्लिम है, जो अभी इथोपिया में रहती है। हालांकि जितने भी आज दुनिया में इस्लाम धर्म के लोग हैं, उन्हें ये जानकर काफी प्रसन्नता होगी कि इथोपिया दुनिया में इस्लाम स्वीकार करने वाला सबसे पहला विदेशी देश था, जब दुनिया मुस्लिम धर्म को जानती तक नहीं थी, जो कि 571 से 632 ईसा पूर्व के बीच का समय था। इतना ही नहीं, इथोपिया में कहा जाता है कि इथोपिया में पैगंबर मोहम्मद और उनके परिवार और उनके अनुयायियों को इथोपिया में शरण तक दी थी, जब उन्हें बुतप्रस्त अरबियों द्वारा सताया जा रहा था, जिसके कारण आज इथोपिया की लगभग 32% आबादी इस्लाम धर्म का पालन करती है। यहाँ तक कि अरब देश से बाहर पहली मस्जिद भी इथोपिया में ही बनाई गई थी, जिसे अल नजासी मस्जिद के नाम से आज दुनिया भर में जाना जाता है। इतना ही नहीं, इतिहास की बात जब चली रही है तो आपको ये भी जानना जरूरी है कि आप जो आज कॉफी पीते हैं, इसकी खोज इथोपिया से ही की गई थी, वहाँ के एक बकरी चराने वाले किसान द्वारा, जिसका नाम काल्दी था, और इथोपिया में उस जगह का नाम था काफा। शायद यही कारण है कि कई लोगों का मानना है कि कॉफी शब्द वहीं से आया है। और आज भी इथोपिया का सबसे प्रसिद्ध कॉफी ब्रांड काल्दी कॉफी है। काल्दी वही नाम है जिसने दुनिया में कॉफी की खोज की थी लगभग 850 ईसा पूर्व में, और तब से इथोपिया के लोग कॉफी को वहाँ के देवता का प्रसाद मानते हैं और वहाँ हर घर में कॉफी पीते ही पीते हैं सब लोग। चाहे इथोपिया में कोई पार्टी हो या उस घर में कोई मेहमान आए, वहाँ के लोग कॉफी पीते भी हैं और हमेशा पिलाते भी हैं। हालांकि जो लोग इतिहास प्रेमी हैं, वो इथोपिया की यात्रा पर जाते हैं तो उन्हें काफी आनंद आने वाला है, क्योंकि एक तो इथोपिया में 9 यूनेस्को विश्व विरासत धरोहर मौजूद है, जो कि कई हजारों वर्ष पुरानी है, जिसे देखकर आपको मानव इतिहास तक की अनुभूति तक हो सकती है। साथ ही इथोपिया में अफ्रीका की सबसे पुरानी आबादी रहती है, जिसको मूल रूप से 980 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। इसके अलावा इथोपिया में पृथ्वी पर कुछ सबसे प्राचीन मनुष्य के अवशेष भी मिले हैं, जिसे होमिनिड पॉपुलेशन से जाना जाता है, जो कि 1.8 मिलियन वर्ष पुरानी
पुरानी है। ये सुनकर शायद आपको विश्वास ना हो, पर यह प्रमाणित हो चुका है। दरअसल 1972 में जीवाश्म विज्ञानी डोनाल्ड जॉनसन और टिम डी को अपने रिसर्च के दौरान एक स्केलेटन, जिसे कंकाल भी कहते हैं, वो मिला था और अब उस पर बड़े बड़े डॉक्टर्स और साइंटिस्ट द्वारा रिसर्च किया गया। तो कईयों ने तो उसे 3.8 मिलियन वर्ष पुराना कंकाल होने तक का दावा किया है। हालांकि इतना पुराना देश होने के बावजूद आज तक ये देश कभी भी किसी का गुलाम नहीं रहा है, क्योंकि इथोपिया अफ्रीका का एकमात्र ऐसा देश है आज पूरे विश्व भर में जिस पर कभी भी औपचारिक रूप से कोई भी देश कंट्रोल नहीं कर पाया है। और जो भी उस देश में बतौर टूरिस्टर जाते हैं, वहाँ के स्थानीय लोग इस बात को काफी गर्व से बताते हैं। हालांकि इथोपियन का गर्व करने का एक मुख्य कारण ये भी है कि स्थायी रूप से 5 साल के लिए इटालियन ने यानी इटली ने इथोपिया पर कब्जा कर लिया था और वो समय था 1936 से 1941 का। इतना ही नहीं, इससे पहले भी यूरोपियन शक्तियों ने 1881 से 1914 तक इथोपिया में हर तरह का आक्रमण किया, उसे विभाजित करने का प्रयास किया, अपना व्यवसाय बैठाने तक का बेहद प्रयास किया यूरोपियन ने। पर 1915 में इथोपियंस ने यूरोपियन को बुरी तरह खदेड़ के वापस अपने देश भेज दिया, जिसके बाद 1942 तक सारे यूरोपियन देश एक होकर इथोपिया पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और लेन देन पर विरोध करके इथोपिया पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण इथोपिया की आज ये दुर्दशा हो गई है। वैसे कई यूरोपियन देश इथोपिया में इसलिए कब्जा करना चाहते थे क्योंकि इथोपिया अविश्वसनीय संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व से तो भरा ही है। साथ ही इथोपिया में प्राकृतिक सुंदरता बहुत ज्यादा है, क्योंकि इथोपिया में लो डेजर्ट और ज्वालामुखी पठारों के भव्य दृश्य के अलावा इथोपिया में अविश्वसनीय रूप से पहाड़ी है। पहाड़ इतने ज्यादा है कि आपको जानकर हैरानी होगी कि अफ्रीका का 70% पहाड़ सिर्फ इथोपिया में मौजूद है, जहां यूरोपियन कब्जा करके उसे पर्यटन क्षेत्र में बदलना चाहते थे। वैसे तो ये बात कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अफ्रीकी राष्ट्र पृथ्वी पर सबसे अधिक विविध भाषाओं वाले स्थानों में से एक है, जहां कई अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। लेकिन अफ्रीका का ये देश इथोपिया इसे अलग स्तर पर ले जाता है, जहां प्राचीन काल से ही 90 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। मतलब आज भी इथोपिया में सर्वे के दौरान पाया गया है कि वहां के स्थानीय भाषा के अलावा 80 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। इसके अलावा भी इथोपिया की कुछ ऑफिशियल भाषाएं हैं, जैसे अफार, अम्हारिक, ओरोमो, सोमाली, तिग्रिनिया, हरारी और सोदामा। ये सारे इथोपिया के मुख्य भाषाएं हैं, जिसे इथोपिया के अलग अलग जनजातियों द्वारा बोलने में और लिखने में प्रयोग किया जाता है उस देश में। हालांकि इथोपिया की आपको एक बात काफी अचंभित करेगी, क्योंकि ये बात हम वीडियो के शुरुआत से ही जानते आ रहे हैं कि इथोपिया दुनिया के सबसे प्राचीनतम देशों में से एक है। लेकिन इससे भी हैरानी की बात यह है कि इथोपिया का अपना सांस्कृतिक कैलेंडर पूरी दुनिया से 7 साल पीछे है। यानी अगर आप इथोपिया में सफर पर जाते हैं तो वहाँ के अनुसार आपको 2014 देखने को मिलेगा अभी। दरअसल ऐसा इसलिए क्योंकि इथोपिया ईसा मसीह के जन्म वर्ष की गणना अलग तरह से करते हैं। इतना ही नहीं, इथोपिया में 12 महीने का नहीं बल्कि 13 महीने का वर्ष होता है इथोपियन कैलेंडर के हिसाब से, जिसके कारण वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से इथोपियन कैलेंडर 7 वर्ष पीछे को जानता है। हालांकि इथोपियन कैलेंडर के 13वें महीने में सिर्फ 5 दिन होते हैं और एक लीव वर्ष में 6 दिन होते हैं। इसी वजह से जो इथोपिया घूमने जाता है उसे ऐसा अनुभव होता है कि वो अपने भूतकाल में आ गया है। और आखिरी में जाते जाते इथोपिया के कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जो आपको जरूर जानने चाहिए, जैसे नील नदी, जिसे हम सब जानते हैं कि ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। लेकिन इसके साथ ही आज ये भी जान लीजिए कि नील नदी का ओरिजिन इथोपिया से ही होता है, टाना झील से। यानी नील नदी की शुरुआत इथोपिया से ही होती है और ये अफ्रीका की एकमात्र ऐसी चीज है जो अंतरिक्ष से सीधा दिखाई देती है। इसके अलावा पहली अफ्रीकन वुमेन पायलट भी एक इथोपियन लड़की थी, एसजी असीटा। साथ ही अफ्रीका का पहला गोल्ड मेडलिस्ट एक इथोपियन ही था, अबेले बिकेला। वैसे अब
इस देश के कुछ इम्पोर्टेंट चीजों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। जैसे आज इथोपिया की प्रति व्यक्ति आय $974 सालाना है मात्र, मतलब वहाँ के लोग 6000 भारतीय रुपए महीना भी नहीं कमा पाते। वहीं उस देश की कुल जीडीपी 91.514 बिलियन $, है जो दुनिया में 65वें नंबर पर आती है। और मौजूदा समय में इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद हैं और वहाँ की राष्ट्रपति साहले वर्क जेवडे है जो कि इथोपिया की पहली महिला राष्ट्रपति भी है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। आपका क्या विचार है इथोपिया के बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। और हाँ दोस्तों, नए व्यूअर्स से हमारी रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ऐसी और बेहतरीन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आने वाले समय में हम और बेहतरीन वीडियो लाने वाले हैं आपके लिए। खैर फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।